राम राम मित्रों, नमस्कार। सरिता दीदी की क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे मनोविज्ञान, और आज ये हमारी मनोविज्ञान की तीसरी क्लास है। इससे पहले की क्लासेस आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मनोविज्ञान की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आज उसी कड़ी में हम हमारी तीसरी क्लास देखते हैं। सबसे पहले हमने देख लिया था कल मनोविज्ञान का इतिहास, थोड़ा सा हमको जानना था, वो हमने पहले देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान का विकास, कि कैसे कैसे किन किन चरणों में मनोविज्ञान का विकास हुआ है और शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। तो सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ एक दो परिभाषाएं जो इंपॉर्टेंट परीक्षा में पूछी जाती है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्वामी विवेकानंद जी की परिभाषा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। आपको परिभाषाएं तो याद ही करनी पड़ेगी। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप परिभाषाओं को 2-4 बार पढ़िएगा और आप उसमें से जो कीवर्ड्स है उसको ध्यान रखेंगे, क्योंकि बहुत सारी परिभाषाएं जो हमको याद करनी पड़ेगी। आगे भी हम जैसे जैसे टॉपिक देखेंगे सब टॉपिक्स की अलग अलग परिभाषाएं हैं, और परिभाषाओं से भी 1-2 प्रश्न तो बनते ही बनते हैं। तो हमें परिभाषाएं याद करनी पड़ेगी, और परिभाषाएं याद करने का एक ही सरल सीधा सा तरीका है कि आप उनको 2-5 बार पढ़ें और उनके कीवर्ड्स ध्यान रखें। अब देखेंगे कि विवेकानंद जी की परिभाषा में कौन सा कीवर्ड्स है। अंतर्निहित पूर्णता, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें, पूर्णता शब्द, आप ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको पकड़ेंगे। फिर है महात्मा गांधी की परिभाषा। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पर वही पढ़ेंगे जहाँ से, ऐसे तो परिभाषाएं तो बहुत सारी है, जो मुख्य मुख्य परिभाषाएं जो परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है वहीं से हम देख रहे हैं। तो देखिए, महात्मा गांधी जी ने कहा कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वोत्तम विकास की अभिव्यक्ति से है। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वोत्तम विकास की अभिव्यक्ति से। अब आप इसमें क्या कीवर्ड पकड़ सकते हैं, आप इसमें कीवर्ड्स पकड़ सकते हैं। एक तो शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा का सर्वोत्तम विकास। इसका कीवर्ड क्या होगा, आत्मा का सर्वोत्तम विकास। ऐसे वर्ड आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, परिभाषाओं में एक जैसे शब्द देखने को नहीं मिलेंगे। इससे आप आसानी से परिभाषा को पकड़ सकते हैं और अपना क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे मनोविज्ञान का विकास, किस किस प्रकार से मनोविज्ञान का विकास हुआ। सबसे पहले मनोविज्ञान की जो बात चली वो आपकी चली थी 16वीं सदी में, ठीक है। 16वीं सदी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया। ये हमने पहले पढ़ लिया था कि मनोविज्ञान जो है साइकी प्लस लोगस 2 शब्द से मिलकर बना है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है विज्ञान। जिन्होंने क्लास नहीं देखी पीछे जाके देख लेना, तब ये चीज़ समझ में आएगी। तो सबसे पहले इसको कहा गया था आत्मा का विज्ञान, ठीक है। ये बात कब सामने आई थी, 16वीं शताब्दी में। इसके समर्थक थे, आत्मा का विज्ञान बताने वाले कौन कौन व्यक्ति थे, आपके प्लेटो, अरस्तु एंड देकार्ते। ये कौन थे इसके समर्थक, जिन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा था। साथ ही साथ इसके आलोचक भी थे। इसके सबसे बड़े आलोचक थे रॉस महोदय। रॉस ने क्या कहा कि आत्मा एक काल्पनिक, आध्यात्मिक और धार्मिक विषय है, इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती, यह एक काल्पनिक वस्तु है, इसका कोई अध्ययन नहीं किया जा सकता। यह कहकर इन्होंने आत्मा के विज्ञान की आलोचना की थी। तो आत्मा का विज्ञान भी यहाँ पर खारिज हो गया। फिर जैसे जैसे आगे समय बढ़ा, 17वीं शताब्दी में मन का विज्ञान। आगे कौन सी स्टेज आई थी, मन का विज्ञान। मनोविज्ञान को कहा गया था मन का विज्ञान, और मन का विज्ञान बताने वाले आपके सबसे बड़े वैज्ञानिक थे पोम्पोलोजी, ठीक है। कौन थे, पोम्पोलोजी। इसको आप ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, मेरी जो ट्रिक है जिससे आप बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं, क्योंकि इससे एग्जाम में बहुत हेल्प मिलती है कि मन को पंप करो, ठीक है। मन को पंप करो, पंप मतलब धकेलना, पुश करना, ठीक है। मन को पंप करो, ठीक है। इस प्रकार से आप थोड़ा हिंट दोगे तो आपको एग्जाम में आसानी रहेगी। इसी प्रकार आत्मा का विज्ञान किसने बताया है, प्लेटो, अरस्तु और देकार्ते ने, और इसकी आलोचना की है रॉस ने। यानी कि रॉस का मतलब अपनी राजस्थानी भाषा में बोला जाता है, रॉस मतलब गुस्सा करना, ठीक है, क्रोध करना। तो आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हो कि आत्मा का नाम लेने से मुझे रोष आता है, ठीक है, या आत्मा का रोष, आत्मा का क्रोध, मतलब इस प्रकार से भी आप इसको याद रख सकते हो। ये अपनी ट्रिक है, इससे आप अच्छे से याद रख सकते हो। आत्मा का रोष, ये इसके कौन थे, आलोचक महोदय। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रही, ठीक है। अगला था, और इसकी आलोचना, मन के विज्ञान की आलोचना क्या कह के की गई थी कि मन एक अमूर्त, निजी और अंतर्मुखी विषय है, और दूसरों के मन को हम नहीं जान सकते। जब हम दूसरों के मन को नहीं जान पाएंगे तो हम उसका अध्ययन कैसे
करेंगे। तो यही कह के इसकी आलोचना की गई थी। ठीक है, अगला था चेतना का विज्ञान। मनोविज्ञान को अगले स्टेज में कहा गया था चेतना का विज्ञान, और ये परिभाषा आपके सामने आई थी, ये विचारधारा कब सामने आई थी? 19वीं शताब्दी में। ठीक है, चेतना का विज्ञान 19वीं शताब्दी में। इसके समर्थक कौन कौन थे? विलियम जेम्स, विलियम वुड और जेम्स सली। ठीक है, आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि चेतना का विज्ञान बताने वाले समर्थक कौन कौन से थे? जेम्स, वुड और सली। ठीक है, इसको आप इसकी ट्रिक देखना चाहें तो ये हो सकती है इसकी ट्रिक, अभी अभी मैंने सोची है जो मैं आपको बता सकती हूँ कि वुड और जेम्स की साली चेतना। ठीक है, तो आप इससे थोड़ा याद रख सकते हैं, वुड जेम्स की साली चेतना। कौन? चेतना। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसके समर्थक कौन थे या इसके आलोचक कौन थे, तो वहाँ पे हमको थोड़ी सी ट्रिक रहेगी तो हमको याद रहेगा। वुड, विलियम जेम्स और जेम्स सली। ठीक है, और आलोचना क्या कह के की गई थी कि चेतना केवल 1/10 भाग ही, हमारा जो मन मस्तिष्क है उसका चैतन्य भाग कितना है? 1/10 भाग, और बाकी सब हमारा क्या है? अचेतन है, तो इसका भी अध्ययन करना असंभव है, ये कहकर इसकी चेतना के विज्ञान की आलोचना की गई थी। और इसकी चेतना के विज्ञान बताने वालों के पीछे सबसे बड़े जो इसके आलोचक थे वो थे विलियम मैकडूगल। इन्होंने चेतना को एक बुरा शब्द बताया, और इन्होंने ये बात कहाँ पर बताई? इनकी एक पुस्तक है, विलियम मैकडूगल की एक बुक थी, इस बुक का नाम भी पूछा जाता है और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि चेतना को एक बुरा शब्द किसने बताया था? विलियम मैकडूगल ने। कहाँ पर बताया था? इनकी बुक का नाम था आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। लिख देती हूँ, आउटलाइन, ध्यान रखेंगे आप लोग, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक में इन्होंने चेतना को एक बुरा शब्द बताया था। ठीक है, अगला है, हम देखते हैं कि इसी विकास क्रम में कि मनोविज्ञान का भारत में किस प्रकार से विकास हुआ। तो भारत में मनोविज्ञान का विकास सर्वप्रथम 1915 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुआ था। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि भारत में मनोविज्ञान का विकास कब हुआ था? 1915 में, सर्वप्रथम कलकत्ता विश्वविद्यालय में। 1916 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला भी कलकत्ता में ही स्थापित की गई थी। भारत की बात कर रहे हैं हम कि भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब की गई थी? 1916 में। कहाँ पर की गई थी? कलकत्ता विश्वविद्यालय में। अगला हमारा पॉइंट है कि 1938 में अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान का विकास में योगदान किसने दिया? डॉक्टर एन सेन गुप्त ने। अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान का मतलब होता है अप्लाइड मनोविज्ञान, कि जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं, है ना, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी भारत की बात कि भारत में मनोविज्ञान का विकास किस प्रकार से हुआ। इसी का हमारा चौथा टॉपिक था कि व्यवहार का विज्ञान। जो आज वर्तमान में जिस विज्ञान को मनोविज्ञान का रूप स्वीकार है वो है व्यवहार का विज्ञान। ये आया था आपके 20वीं शताब्दी में। ठीक है, इसके प्रतिपादक थे वॉटसन ने, एक बात बता देती हूँ यहीं पे, वॉटसन ने अपने 3 साल के पुत्र अल्बर्ट पर एक प्रयोग किया था, उसके व्यवहार पे प्रयोग किया था, उसके बाद ही इन्होंने व्यवहार का विज्ञान दिया था। तो व्यवहार के विज्ञान के प्रतिपादक कौन हो गए आपके? वॉटसन। इन्होंने बताया कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित व धनात्मक विज्ञान है। तो ये परिभाषा किसकी आप याद रखेंगे? वॉटसन की। और एक सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये भाई, इसको तो याद ही कर लीजिएगा, अभी का अभी रट लीजिए, क्योंकि ये बार बार हर दूसरे तीसरे चौथे क्वेश्चन एग्जाम में पूछी जाती है। वुडवर्थ की परिभाषा है ये। किसकी है? वुडवर्थ की। वुडवर्थ ने क्या कहा कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का, फिर मन का, फिर चेतना का त्याग किया और वर्तमान में यह अपने व्यवहार को अपनाए हुए, वर्तमान में इसने व्यवहार को अपना रखा है। ये परिभाषा बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए। तो ये हमारी आज की क्लास थी, आगे की क्लास हम कल देखेंगे। तो आप सब बच्चे, सभी विद्यार्थी हमारी कक्षाएं देखते रहें और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट भी कीजिएगा और प्लीज़ आप लोग अपने स्टेटस पे भी लगाएं ताकि हमारी क्लास उन विद्यार्थियों तक भी पहुंच सके जिनको वास्तविक रूप से आवश्यकता है। और ये कक्षाएं रीट 2nd ग्रेड सभी के लिए आवश्यक रूप से इम्पोर्टेंट है। जहाँ जहाँ पे भी मनोविज्ञान लगता है वहाँ पर ये टॉपिक सही से आपको काम में आएंगे, तो आप देखें। और टेलीग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। अगर आप कहेंगे, कमेंट करेंगे तो मैं वहाँ पर अपने नोट्स भी उपलब्ध करवा दूँगी, आप आसानी से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और धन्यवाद।